नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ज़रूरी पद की बात करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ये राज्यसभा के सभापति के बारे में बताने वाला वीडियो है। ये उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं बता रहा है। उपराष्ट्रपति की पूरी जानकारी हम पूर्व में दे चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में चल रही घटनाओं से आपको परिचित करवाना है, उसके साथ साथ आपके एक टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। वर्तमान में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है राज्यसभा के सभापति के महाभियोग की, उन्हें हटाने की, है ना। अलग अलग ओपिनियंस है, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। ऐसे में जानना आवश्यक है क्या ऐसा संभव है और क्या प्रक्रिया है। ठीक है जी, और उसके साथ साथ जान लेते हैं आखिर क्या क्या प्रावधान है और इनके कार्य और शक्तियाँ क्या है। शुरू करते हैं वीडियो को परिचय के साथ में। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है। ये सेकेंड लाइन को थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। जो राज्यसभा के सभापति हैं, ये उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक हैं। ठीक है, होते हैं, तो इनको संरक्षण करना है निर्विरोध तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति ही सदैव जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। मात्र इतनी सी बात है, अगर आप उपराष्ट्रपति को सभापति के तौर पर देखते हैं तो ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है जी। इनके संवैधानिक प्रावधानों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 64 भारतीय संविधान का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 64 हमें बता रहा है इनके उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के जो सभापति हैं वो होने के बारे में, है ना। साथ ही अनुच्छेद 89 आर्टिकल 89 हमें बता रहा है भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, सभापति और ब्रैकेट में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर राज्यसभा के सभापति और सभापति इन दोनों का ही प्रावधान दिया गया है। अगर आप संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो ऐसे दो अनुच्छेदों में बात कही गई है उपराष्ट्रपति और सभापति की, मुख्य तौर पर सभापति की। आइए कार्य एवं शक्तियाँ जानते हैं। राज्यसभा के सभापति को कोरम मतलब गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन को स्थगित करने या बैठक को स्थगित करने का अधिकार है ना। मतलब बैठकों को आयोजित करने, स्थगित करने, सदन को स्थगित करने, है ना, ये अधिकार राज्यसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सभापति को है। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची राष्ट्रपति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अधिकार देती है। एक बहुत ज़रूरी ये शक्ति है। देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची सभापति को जो दल बदल के आधार पर राज्यसभा के सदस्य हैं, इनकी अयोग्यता के प्रश्न जो है इनका निर्धारण करने का अधिकार भी देती है। और सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठने पर, है ना, अगर विशेषाधिकार का हनन हुआ है और ऐसा कोई प्रश्न कोई भी माननीय सदस्य उठाना चाहे तो उन्हें सभापति की सहमति लेना अनिवार्य होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी शक्ति है ये, है ना, बिना उनकी सहमति के बात नहीं की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समितियां चाहे वे सभापति द्वारा गठित हों या सदन द्वारा, ये सभापति के निर्देशन में ही काम करती है। ठीक है, मतलब संसदीय समितियां जो होती है ना, तो अगर भले ही वो सभापति ने स्वयं गठित की हो या सदन के द्वारा गठित की गई हो, वो सभापति के निर्देशन में ही काम करेंगी। वे सदस्यों को विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग संबंधित समितियों में नामित करते हैं। कौन? सभापति। ठीक है ना, जो उपराष्ट्रपति हैं। वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष पदेन कौन होते हैं? सभापति। जहां तक सदन में या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है। अक्सर आप देखते होंगे पढ़ के बोलते हैं ना सभापति, तो वो यही है।
है ना, जब नियमों की व्याख्या करना होती है तब। और कोई भी ऐसी व्याख्या पर सभापति के साथ शामिल नहीं हो सकता। मतलब ऐसी व्याख्या में कोई अन्य माननीय सदस्य अथवा कोई अन्य व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो पाएगा व्याख्या में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़, सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। वर्तमान में जैसा हमने बताया, कंट्रोवर्सी दिसंबर 2024 में काफ़ी बड़े स्तर पर हो रही है बार बार, है ना। तो राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, जब तक भारत का उपराष्ट्रपति के पद पर है व्यक्ति तब तक वो सभापति के पद पे होगा। ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति रहने दे सभापति से हटा दे, नहीं। जब उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा, महाभियोग लाया जाएगा, वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हालांकि वह सदन में उपस्थित हो सकता है ना। तो जो भी उपराष्ट्रपति है उसके लिए बात कही जा रही है। साथ में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। मतलब बहुमत जहां है वहां। साथ ही लोकसभा की सहमति भी, मतलब लोकसभा से भी पारित होना आवश्यक है प्रस्ताव। तो पहले राज्यसभा में होगा और उसके बाद ये लोकसभा जाएगा। ठीक है, इस प्रायोजन के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लेट्स सपोज इफ़ आपके एमपी, आपके सदस्य को जो है आपके क्षेत्र के, उनको महाभियोग लाना है, तो वो कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देंगे और उसके बाद महाभियोग लाएंगे, है ना। तब जाके फिर प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर वोटिंग होगी, बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, लोकसभा से अगर बहुमत मिलता है तो पारित होगा, और फाइनली उपराष्ट्रपति को ये बिल पास होने की तारीख से जो है पद से हटाया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया है महाभियोग की। काफ़ी ज़रूरी प्रक्रिया है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पद भी काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं उपराष्ट्रपति और सभापति, इन दोनों पदों में, है ना। पद एक है, कार्य एवं शक्तियाँ एवं दायित्व वगैरह जानना अलग अलग हो जाता है, इसीलिए हमने आपको अलग वीडियो के माध्यम से सूचित किया। बाकी ये थी अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछिए। अपन मिलते हैं ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्स।